नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। पूरे बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इधर बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार के हर एक गरीब को पीएम आवास मिलेगा। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। सिपाही की बम्पर बहाली होने वाली है। तो इधर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। तो इधर बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार जी। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। बिहार में आने वाला है बारिश का सैलाब। बिहार में मानसून ने बदल दिया है गियर। पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के साथ बिहार में आसमान से मौत भी बरसने लगी है। वज्रपात से बीते दिन 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और आज भी बिहार के सभी जिलों में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। और सुनिए, बिहार में इतनी तेज बारिश होने वाली है, इतनी तेज बारिश होने वाली है कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए लोगों को चेतावनी दी है। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के अधिकांश भागों में मानसून की गतिविधि में वृद्धि की प्रबल संभावना है। अतः बिहार वालों को चेतावनी दी जाती है कि जरा सावधान। देखिए, पश्चिमी बंगाल के गंगा क्षेत्र और उससे सटे झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे बिहार में भारी बारिश की प्रबल संभावना दिख रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह तक बिहार में मानसून की गतिविधि सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। यानी 1 सप्ताह तक पूरे बिहार में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवा चलेगी। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान बिहार की नदियां भी तबाही मचाएगी। महानंदा, पुनपुन, सोन इत्यादि दक्षिण बिहार के नदियों में जलस्तर में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के निचले क्षेत्रों में जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा बाधित होने की प्रबल संभावना है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ भी तबाही मचाने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के लिए देखिए जो ग्राफ जारी किया है, उसमें कहा गया कि बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई ऐसे जिले हैं जहां होगी अति भारी बारिश। साथ ही बिहार के इन 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां अत्यंत भारी बारिश होगी और ये जिले हैं बेगूसराय, मुंगेर और बांका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ आकर सरकार बना सकते हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ा खुला ऑफर दे दिया और कहा कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी, यदि आपकी बात नहीं सुनते हैं तो छोड़ दीजिए बीजेपी का साथ और आइए हमारे साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। गिरा दीजिए आप बीजेपी की सरकार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी है कि नीतीश कुमार जी की एक भी बात नहीं सुनते हैं। और जहां तक खबर हो गई पलटी मारने की, तो देखिए खबर आ गई है कि सावन में फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। और अभी हाल ही में जो बैठक हुआ है उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी एक साथ नजर आए, जिससे राजनाथ सिंह भी हक्का बक्का हो गए। बीजेपी वालों के होश उड़ गए हैं। पहले तो इशारों में बातें होती थी, लेकिन अब खुलकर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी अब समय आ गया है, अब आ जाइए हमारे साथ और गिरा दीजिए इस बीजेपी की सरकार को। तो इधर लालू यादव ने तो पहले ही दावा कर दिया था कि अगस्त के बाद गिर जाएगी मोदी की सरकार। लालू यादव ने दावा कर दिया था कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं, मोदी की सरकार गिरने वाली है। तो इधर बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का ऑफर भी दे दिया गया है। और इधर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बीजेपी ही है जो बिहार में आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। बीजेपी ही रोकने का काम कर रही है। तो नीतीश कुमार जी, यदि आप बिहार का भला करना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने
साथ मिलकर जातिगत गणना करवाई तो एक बार फिर से हम दोनों को साथ आना पड़ेगा और बिहार की भलाई के लिए आपको पलटी मारनी होगी। आ जाइए, बीजेपी का सरकार गिरा दीजिए और हमारे साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। तेजस्वी यादव ने खुला ऑफर नीतीश कुमार जी को दे दिया। बिहार में फिर से मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी करके सभी डीएम को सचेत किया है कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। बिहार वालों को जरा बचा कर रखें। देखिए, बिहार में अगले एक सप्ताह तक अधिकांश जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर जरा नोट कर लीजिएगा। नंबर है 0612229424 या फिर 205 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1070 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही बिहार के अधिकांश जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। बिहार के नदियों का भी जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ेगा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ तबाही मचाने वाली है। नीतीश सरकार ने बिहार वालों के लिए सरकारी नौकरी का पिटारा खोल दिया है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 20,000 सिपाही की भर्ती होने वाली है। साथ ही 2,000 दरोगा की भी होगी भर्ती। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश सरकार पुलिस विभाग में बम्पर बहाली करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती को लेकर कार्मिक विभाग के डीआईजी रंजीत कुमार मिश्र ने बताया है कि इस बहाली को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और जल्द ही भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। हो सकता है कि इसी महीने अगस्त में ही विज्ञापन निकाल दिया जाए। खबर है कि 3 महीने के अंदर ये बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस की नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि मार्च 2025 तक हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे और सरकारी नौकरी के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी लगभग 5.5 लाख सरकार सरकारी नौकरियां दिए हैं और अगले कुछ ही महीनों में बिहार सरकार 6.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाले हैं। और इस पर अभी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जहां भी जिस भी विभाग में जितने पद खाली हैं वहां सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार में फिर से होगी शिक्षकों की महाबहाली। इस बार 1,60,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ऐलान किया है कि हम मार्च 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तो इस पर अब युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती बिहार सरकार करेगी। शिक्षक बहाली का ये ऐलान बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने खुद कर दी है। और जहां तक हो गई विज्ञापन निकालने की बात, तो अगले ही महीने इसका विज्ञापन निकल सकता है। शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि अगले 4 से 5 महीनों में बहाली प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, यानी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी थमा दिया जाएगा। यानी हर बार की तरह इस बार भी शिक्षक बहाली में काफी तेजी से काम होने वाला है। तो जो फॉर्म को भरना चाहते हैं अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा और अभी से ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को 6 लाख आवास देने की मांग की गई है। श्रवण कुमार ने शिवराज सिंह को इसके लिए मांग पत्र भी सौंप दिया है। अब बिहार के हर एक गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। देखिए, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को 6 लाख आवास देने की मांग की है। साथ ही इन्होंने मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने के बारे में भी अनुरोध किया है। और इतना ही नहीं, बिहार में 6 लाख पीएम आवास देने और मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने के अलावा श्री श्रवण कुमार जी ने अन्य भी कई प्रमुख मांगे किए।
जिनमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य में SC/ST कोटे का सर्वेक्षण के 5 साल होने के कारण छोटे परिवारों के लिए फिर से सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही इन्होंने इंदिरा आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि के जल्द भुगतान की मांग की है, ताकि जिनके भी इंदिरा आवास अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए फिर से सरकार पैसे दे सके। साथ ही श्रवण कुमार जी ने किसानों के हित में एक बड़ी मांग रखी है। इन्होंने किसानों की निजी जमीन पर कृषि कार्यों जैसे धान की रोपनी के साथ साथ रबी फसल आदि कार्य को मनरेगा के तहत अनुमान्य कार्यों की श्रेणी में शामिल करने का अनुरोध किया है। साथ ही श्रवण कुमार ने पंचायत सरकारी भवन समाज कल्याण विभाग के तहत शिक्षुओं के लिए निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों, राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परिसर की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी निर्माण मनरेगा योजना से कराने का भी अनुरोध किया है। तो बिहार के गरीबों के साथ साथ बिहार के मजदूरों के लिए भी बड़ी मांग कर दी गई है और जल्द ही ये मांग पूरी भी होने वाली है। डाक विभाग की तरफ से बड़ी पहल की गई है कि स्टूडेंट को हर महीने मिलेंगे 500 रुपए, बस करना होगा एक छोटा सा काम। देखिए, बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डाक विभाग उन्हें हर महीने 500 रुपये देगा और ये पैसे दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत दी जाएगी। इसका फायदा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चे उठा सकते हैं। डाक विभाग इसके लिए मेधा परीक्षा का आयोजन करेगी, जिसमें से राज्य के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा में पास करने वाले छात्रों को 1 साल के लिए 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। डाक विभाग की ओर से बताया गया है कि मेधा परीक्षा में सभी स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इसमें सरकारी के साथ निजी स्कूल के छात्र भी शामिल हो सकते हैं और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 सितंबर तक है। उसके बाद 30 सितंबर को मेधा जांच के लिए परीक्षा होगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली है और जो इस परीक्षा में गड़बड़ी करने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा खबरदार हो जाइए, क्योंकि 1 करोड़ तक का इस बार जुर्माना भरना पड़ेगा। देखिए, बिहार में 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। यदि कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए तो उन्हें 3 से 10 साल तक की सजा होगी। 10 साल जेल में भी गुजारना पड़ेगा और 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। देखिए, पहले सिपाही भर्ती परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सिपाही भर्ती को लेकर अक्टूबर में जो अन्य परीक्षाएं होनी थी सभी रद्द कर दिए गए थे और लगभग 10 महीने के बाद दोबारा परीक्षा ली जा रही है। 7 अगस्त से 28 अगस्त तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 6 चरणों में होगी। प्रत्येक चरण में लगभग 2.5 से 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ गलत किया है। अतिथि शिक्षकों को 6 साल की नौकरी करने के पश्चात अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ऐसे में उनके सामने अब बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि सरकारी नौकरियां अन्य कोई भी नौकरी में अप्लाई करने के लिए कई अतिथि शिक्षकों का उम्र भी समाप्त हो गया। और देखिए, विधान परिषद में MLC जीवन कुमार ने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा भी उठाया। इन्होंने अतिथि शिक्षकों को फिर से नौकरी पर बहाल करने और उन्हें अस्थायी शिक्षक बनाने की मांग की है। इन्होंने तर्क दिया है कि अतिथि शिक्षकों ने 6 साल तक सेवा की है, इसलिए उन्हें समायोजित किया जाए, उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। और ये बातें खुद बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी MLC जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की है। अतिथि शिक्षकों की संख्या काफी कम है। 6 साल तक अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में सेवा दी है, अतः उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए, उन्हें भी समायोजित किया जाए। देखिए, बीजेपी नेता जीवन कुमार ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों से बिहार सरकार ने लंबे समय तक सेवा ली है। अब अतिथि शिक्षकों की कोई नौकरी की उम्र बची भी नहीं है और ऐसे में बिहार सरकार ने उनकी सेवा समाप्त कर दी, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, जो अतिथि शिक्षकों के साथ काफी गलत हुआ है।
इन्होंने अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करने की सरकार से गुहार लगाई है। तो बड़ी खबर है कि जल्द ही अतिथि शिक्षकों के साथ भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी की तरफ से बड़ी खबर आई है कि 50% आरक्षण पर ही होगी बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में बहाली, और इसके लिए शिक्षा विभाग ने डीईओ को भी पत्र लिख दिया है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब रोक लगा दी है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को पत्र लिखकर 50% आरक्षण के अनुसार ही बीपीएससी शिक्षक बहाली के फेज 3 में नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। साथ ही बता दें कि आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सितंबर के महीने में होने वाली है। तब तक बिहार में जितने भी बहाली होगी सभी पुराने कोटे के जो आरक्षण है यानी 50% उसी के अनुसार होगा, और शिक्षक बहाली का तीसरा चरण के लिए तो अब आदेश भी जारी कर दिया गया है। वारे बिहार में शराबबंदी, बिहार में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। लगातार बीजेपी वाले भी अब आरोप लगाने लगे हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार जी मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं विपक्ष वाले ने यहां तक कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी को छोड़कर लगभग सभी लोग मान चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। और अब देखिए, शराब तस्करों का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। मधुमक्खी के छत्ते में लोड थी दारू। शराब तस्करी का तरीका देखकर हिल गई है पुलिस का भी दिमाग। देखिए, बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई तो शराब तस्कर तस्करी करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ निकाले हैं। जरा तस्वीरों में देखिए, इस पिकअप वैन पर मधुमक्खी का छत्ता ले जाया जा रहा है, लेकिन इस मधुमक्खी के छत्ते वाले बॉक्स पर लोड थी शराब। शराब तस्कर मधुमक्खी के छत्तों के बीच में शराब की बोतलों को भरकर ले जा रहे थे। उत्पाद विभाग की टीम ने जब स्कैनर का प्रयोग किया तब जाकर ये शराब पकड़ में आए, वरना पुलिस को ये शराब तस्कर लगभग चकमा दे ही चुके थे। अब बताइए, जिस बिहार में डेली शराब बिक रहा है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो आखिर इस शराबबंदी का क्या फायदा? इससे शराब माफियाओं को फायदा हो रहा है, जबकि सरकार के राजस्व का लगातार नुकसान हो रहा है। बिहार वाले और भी गरीब होते जा रहे हैं। साथ ही बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधी बिहार में तांडव करने लगे हैं। बिहार में भारी बारिश के साथ तेज आंधी तूफान भी चल रहा है, जिससे बिहार के कई जिलों में बिजली सेवा बाधित हो गई है। जिनके कच्चे मकान है, झुग्गी झोपड़ी है, उनके झोपड़ियां या मकान टूट गए हैं। तो इधर सहरसा में तेज आंधी के साथ बारिश में शिक्षिका पर गिरा विशाल पेड़ दबने से हो गई गंभीर रूप से घायल। तो इधर बिजली के खंभे गिरने से कई जिलों में बिजली सेवा भी बाधित हो गई है। तो इधर नालंदा से खबर है कि मानसून ने छीन ली खुशियां, मौत बनकर आई आंधी। 2 युवकों पर गिरा विशाल पेड़, जिसे दोनों ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही अगले 1 सप्ताह तक पूरे बिहार में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार वाले जरा बच के रहें। बिहार को ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना ही बिहार को जो आरक्षण मिला है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार जी इतने नाराज हैं कि बिहार तो छोड़ ही दीजिए, अन्य राज्यों में भी बीजेपी से बदला लेने की सोच रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। नया मोर्चा बनाने की तैयारी कर लिए हैं नीतीश कुमार जी ने। नया मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी के बड़े नेताओं से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार जी मीटिंग कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी सरयू राय से मिल चुके हैं, जो बीजेपी को बड़ी टक्कर देने वाले हैं। बता दें कि इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और नीतीश कुमार जी के इस रवैये से बीजेपी वाले अभी से ही डरे हुए हैं। और वैसे भी बीजेपी को अब जनता नकारने लगी है। इनकी हार अब निश्चित मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और 7 राज्यों की 13 सीटों पे जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी के मात्र 2 सीटें आई, जबकि इंडिया गठबंधन के 10 सीटें आए हैं। तो लगातार बीजेपी अब हार की तरफ जा रही है और नीतीश कुमार जी ने तो बड़ा खेला कर दिया।
बिहार में बच्चों को जो मिड डे मील खिलाया जा रहा है उसमें जहर मिला है। देखिए, रोहतास से खबर है कि मिड डे मील में मिला जहर की पोटली खाते ही उल्टी करने लगे छात्र, 7 बच्चे बीमार हो गए और अस्पताल पहुंचाए गए इन्हें। तो वहीं किशनगंज में मिड डे मील में छिपकली का बच्चा मिला, 59 बच्चे बीमार हो गए, अभिभावकों में कोहराम मच गया। देखिए, किशनगंज जिले के सदर प्रखंड के महीन गांव पंचायत के मरुआ टोली उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने में 59 बच्चे बीमार हो गए। इनको छिपकली का बच्चा खिला दिया गया। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द आदि की शिकायतें होने लगी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इधर रोहतास के करगहर प्रखंड स्थित मध्यलाल विद्यालय जलालपुर में बच्चों के मिड डे मील में जहर दे दिया गया। मध्याह्न भोजन परोसने के दौरान एक जहर की पोटली मिला है। इस पोटली में सल्फास जहर होने का दावा किया जा रहा है। जैसे ही बच्चे ने खाना खाया, सिर दर्द और उल्टी होने लगी। 7 बच्चे बीमार हो गए, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।